मेरे ख्याल से पिछले 8 सेशन में दीप तीसरी बार ऐसा हुआ है 18,190 से 18,200 की रेंज में 10 पॉइंट की रेंज में हम बंद हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब 18,200 के आसपास आकर बाजार क्लोजिंग बेसिस पर रुक रहे हैं। लेट्स सी, न 18,000 के नीचे बंद होना चाहते हैं, न 18,200 के ऊपर बंद होना चाहते हैं। सिर्फ एक दिन 17,806 पे बंद हुए थे। उसके अलावा हम 18,000 के नीचे भी बंद नहीं हुए और न 18,200 के ऊपर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है बाजारों में। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। चलिए, तो थोड़ा समझाएं सर, हमारे बाजार का भी एक्शन और थोड़ा ग्लोबल मार्केट का भी लेके, क्योंकि 2 हफ्ते का ये जो हर साल होता है वो अब पीरियड खत्म हो गया। आज से सब खुल जाएगा, वॉल्यूम्स भी 1-2 दिन में नॉर्मलाइज होने चाहिए। तो अब क्या नजरिया बन रहा है, थोड़ा वहां से भी लेकर इंतजार करते हैं अमेरिकी बाजारों के खुलने का और वहां के एक्शन का। ऐसा कोई खास बड़ा ट्रिगर दीप अमेरिकी बाजारों में तेजी या मंदी की तरफ अभी नजर आ नहीं रहा। साल की शुरुआत होगी, अलोकेशंस होंगे, थीम्स होंगी, रिव्यूज होंगे। ये सारी चीजें आमतौर पर साल के अंत में और साल की शुरुआत में करते हैं। वैसे देखा जाए तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी में फर्क क्या है, वैसे ही सूरज डूबता है, वैसे ही सूरज उगता है, तारीख बदलती है, कैलेंडर बदलता है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि आप कुछ दिन ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां पर आप आगे की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। तो महीने का पहला दिन महीने की प्लानिंग करने के लिए होता है, शायद संडे या मंडे की मॉर्निंग आप हफ्ते की प्लानिंग करते हैं। उसी तरह से साल की शुरुआत में या साल के अंत में आप अगले साल की प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश होने के बाद क्या थीम्स हो सकती हैं, किस तरह के बाजार हो सकते हैं, क्या अच्छा क्या खराब हो सकता है, इस पर लंबा विचार विमर्श चलता है। और उसके बाद जब बाजार फिर से फुल फ्लेज खुलते हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में अमेरिकी बाजार आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो डायरेक्शन मेरे लिए है अमेरिकी बाजारों से, वो बेहद साफ है। न बहुत तेजी और न बहुत मंदी, इस मूड में अमेरिकी बाजार है। इंतजार है अगले किसी बड़े ट्रिगर का। वो ट्रिगर क्या अगले फेड की पॉलिसी से रिलेटेड होगा, क्या कहीं कोई ब्याज दरों से या डॉलर इंडेक्स की मजबूती कमजोरी से होगा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ट्रिगर्स का अभाव है। सो आई थिंक जब तक कोई नया ट्रिगर न मिले अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। न बड़ी तेजी बनेगी न बड़ी मंदी होगी। सो आई थिंक और हमारे बाजारों का जहां तक सवाल है, हमारे पास अपने संकेत कम है। हमारे पास 2 ही संकेत है। एक ये कि हम डाउ फ्यूचर्स को देखकर अपना ट्रेडिंग पैटर्न डिसाइड करें, जो होने की संभावना पूरी है। दूसरा, हम बजट के पहले वाले महीने में आ चुके हैं। 1 फरवरी को बजट है, 1 महीने बाद बजट है और आज तो संसद सत्र की तारीखें भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब हम बजट की थीम्स पर ट्रेड करेंगे। तो हमारे लिए मैक्रो लेवल पर, यानी कि मार्केट के बड़े लेवल के तौर पर हमें अमेरिका से डायरेक्शन लेना है, और माइक्रो लेवल पर यानी कि स्टॉक्स और सेक्टर के लिहाज से हम बजट की थीम को ट्रेड करेंगे। इस बजट की थीम में आपके लिए जो खरीदारी के मौके होंगे, इंफ्रा, ठीक है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ठीक है, और इसके अलावा एक सेक्टर और मैं भूल रहा हूं जो आमतौर पर बजट के पहले में जिस पर रेलवे स्टॉक्स आ जाते हैं। रेलवे, यस, रेलवे। मैं वही सोचा था, मैंने कहा कौन सा एक सेक्टर है। तो रेलवे, सीमेंट, इंफ्रा और फर्टिलाइजर, और कुछ हद तक एग्रोकेमिकल, ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको जब जैसा मौका मिले यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। बस, तो इस महीने की थीम अपने ये 4-5 सेक्टर से चलेगी। एक बार फिर से आप नोट कर लें, इंफ्रा और सीमेंट, इंफ्रा ही है, सीमेंट इनडायरेक्टली इंफ्रा हो गया। रेलवे बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स थोड़ा और चलेंगे, पहले चल चुके हैं लेकिन थोड़ा और चलेंगे। रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल चुके हैं, थोड़ा और चल सकते हैं बायोन डिप से। तो रेलवे और फर्टिलाइजर, ये बायोन डिप से जब भी आपको करेक्शन दे, ठीक है। इंफ्रा 1-8 दिन से ही चलना शुरू है तो अभी भी जगह है। प्लस जो आपने मंथली स्टॉल नंबर्स देखे हैं इंफ्रा कंपनियों के, वो बहुत मजबूत आए हैं, ऑर्डर इनफ्लो बढ़ रहा है, तो इंफ्रा में अभी भी जगह है दीप। और सीमेंट स्टॉक पिछले 2-3-4 दिनों से, हफ्ते भर से खामोश है। सीमेंट स्टॉक्स में भी फिर से एक्शन आ सकता है। हाँ, आ सकता नहीं, आएगा। हाँ, ये है। तो आपकी ये सारी थीम है। अब आइए ग्लोबल थीम्स के बेसिस पे, अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े भी मजबूत होने की कोशिश करते हैं तो एक सेक्टर है जो थोड़ा बेहतर हो सकता है, जो मजबूती दिखा सकता है, जिसमें कल पहला संकेत आया आपको मजबूती का, वो है मेटल्स। पीटे हुए स्टॉक्स हैं, भाव से अच्छे हैं, तो अगर मेटल स्टॉक्स यहाँ से 10 से 15% का मूव और दिखा दे तो बड़ी बात नहीं है। कंडीशन एक ही है, ये चाइना और ग्लोबल मार्केट से कोई खराब खबर नहीं आनी चाहिए। सो हमें एक सिंपल चीज जो समझनी है, मेटल स्टॉक्स ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि डाउ थोड़ा बढ़ा तो मेटल ज्यादा बढ़ेंगे, चाइना से थोड़ी सी अच्छी खबर आई तो डाउ मेटल ज्यादा बढ़ेंगे, और खराब खबर आई तो कम घटेंगे। तो मेटल आपकी ग्लोबल थीम होगी और हमारी लोकल थीम के दम पर हम 4 सेक्टर्स देख रहे हैं।
रेलवे, फर्टिलाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट। ये अपने जनवरी महीने में ये 2 जगह फोकस करके चलेंगे, बस काम हो गया। समझ गया। ढंग का ट्रेड मिल जाए आपको तो दिन का एक काफी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट? सर। पैसा बनना चाहिए, 1 करें या 25 करें। हाँ, सो आई थिंक, और महीने भर में अगर आपकी 1-2 थीम सही पकड़ में आ गई और वहां पर आपकी अच्छी एंट्री पॉइंट बन गई तो आपका पैसा बन जाएगा। तो आई थिंक पैसा तो जनवरी महीने में बनेगा, लेकिन शायद इंडेक्स को लेकर ना बने, स्टॉक्स और सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करें। इंडेक्स में रेंज बाउंड ट्रेड है, छोटे ट्रेड है, जिसके लिए हम हर रोज स्ट्रेटेजी आपको देते ही हैं, बताते ही हैं किस तरह से करना है, तो वो अपनी जगह है। जिनको इंडेक्स में ट्रेड करना है उनके लिए सिंगल्स लेने का वक्त है, राइट। चौके छक्के मारने का नहीं। लेकिन हाँ, आप बड़े शॉट खेलना चाहते हैं तो सेक्टर्स और स्टॉक्स आपको इस महीने मौका देंगे। समझ गया, ठीक है। तो सेक्टर्स और स्टॉक से मौका मिलने वाला है और कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स भी अनिल जी आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कल